गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता जीआरबी इंटर कॉलेज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सेकंड फिजिक्स में आप लोगों का जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट, दो पार्ट्स में आपकी सेकंड फिजिक्स बटी हुई है। जो पहला पार्ट है वो पहले पार्ट में आप लोगों का लाइट एवं वेव है, ठीक है, मतलब तरंग प्रकाश की है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो आपका मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है। तो हम आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं आज से, तो उसको आपको समझना है। और आपको बता दें कि फिजिक्स में जो मॉडर्न फिजिक्स है एक क्रांतिकारी फिजिक्स का चैप्टर है। यहीं से मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत से ही पूरी दुनिया बदल गई, क्योंकि जो मॉडर्न फिजिक्स शुरुआत होती है वो इलेक्ट्रॉन की खोज से शुरू होती है, और इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद पूरी दुनिया ही बदल गई। और जब पूरी दुनिया में बदलाव आया तो उसको मॉडर्न फिजिक्स कहा गया। लेकिन वास्तव में ये बहुत पुरानी है, लेकिन क्रांति विज्ञान के क्षेत्र में लाना इस यहीं से शुरू हुआ। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स को समझने से पहले हम आपको बता दें कि कौन सा लेसन हम आपको समझाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का। तो जो मॉडर्न फिजिक्स का पहला लेसन है वो है परमाणु की संरचना व स्पेक्ट्रमों की व्याख्या। कौन सा लेसन है? लेसन का नाम है परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की व्याख्या। तो मॉडर्न फिजिक्स को समझने से पहले हम आपको जो इसके पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं, क्योंकि हर कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट जरूर रहता है। तो उसको समझने से पहले हम तरंग प्रकाश की चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहले आपको बता दें, प्रकाश की बात करते हैं लाइट की, तो सबसे पहले न्यूटन आए और न्यूटन ने बताया कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है। मतलब उन्होंने पार्टिकल्स थ्योरी का सपोर्ट किया। किसने? न्यूटन ने। तो न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने बताया कि प्रकाश तरंगों, जो प्रकाश है वो कणों के रूप में चलता है, ना कि तरंगों के रूप में। इसके बाद हाइगेंस आए। हाइगेंस ने कहा कि न्यूटन साहब आपने गलत बताया, और हाइगेंस साहब ने कहा कि प्रकाश कणों के रूप में नहीं तरंगों के रूप में चलता है। इसलिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत भी आप उस चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हाइगेंस ने न्यूटन ने कणों का सपोर्ट किया कि कणों के रूप में प्रकाश चलता है, फिर हाइगेंस आए और उन्होंने कहा नहीं, कणों के रूप में नहीं चलता है, तरंग के रूप में चलता है। फिर इसके बाद मैक्सवेल आए। कौन आए? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश चलता है। बड़ी अजीब बात है, मतलब इन्होंने वेव थ्योरी को, तरंग थ्योरी को ही सपोर्ट किया। मतलब हाइगेंस और मैक्सवेल ने तरंग थ्योरी को सपोर्ट किया और न्यूटन ने अकेले कणों की थ्योरी को। फिर इसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। फिर इसके बाद मैक्स प्लांक आए और उन्होंने क्वांटम सिद्धांत दिया। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। प्लांक आए और उन्होंने क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी के अनुसार बताया कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है। अब यहां पर एक नया मुद्दा कि प्लांक ने कहा कणों के रूप में चलता है। तो इस प्रकार न्यूटन और प्लांक किसको सपोर्ट करते थे? पार्टिकल थ्योरी को। और हाइगेंस और मैक्सवेल किसको सपोर्ट करते थे? वेव थ्योरी को। इस तरीके से दुनिया में विवाद छिड़ गया। जब ये विवाद बहुत बढ़ गया तो फिर कौन आए इस विवाद को सुलझाने के लिए? डी ब्रॉगली साहब। वो आए, उन्होंने इन दोनों पक्षों को समझाया कि भाई प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में छोटे छोटे कणों के पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन का संवेग P बराबर h अपॉन लैम्डा होता है।
और प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो E बराबर hc/λ होती है। अब चूंकि आवृत्ति के रूप में अगर बात कर दी जाए तो न्यू इक्वल c/λ होता है, तो E बराबर h न्यू भी लिख सकते हैं। तो ये किसने बताया था? डी ब्रॉगली ने, और कहा था कि प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति रखता है, मतलब प्रकाश में दोहरे गुण पाए जाते हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है और कणों के रूप में भी चलता है। तो इस प्रकार से डी ब्रॉगली ने इस झगड़े को खत्म किया और बताया कि प्रकाश, आप दोनों लोग सही है, आप सभी लोग सही हैं, प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है, प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है, लेकिन जो फोटोन है वो कौन है? वो इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित होने के लिए। तो इस तरीके से अब यहां से बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो अब इसको समझने से पहले हमको द्रव्य की बात करना पड़ेगी। द्रव्य, मैटर, पदार्थ क्या है? पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस। और जो ठोस, द्रव, गैस है, ये सभी पदार्थ की ही अवस्था है। और प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों के रूप में पड़ा है, जिनको अणु कहते हैं। और अणु भी और छोटे छोटे कणों के रूप में बना है, जिनको परमाणु कहते हैं। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार बताया गया था कि परमाणु अविभाज्य, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार बताया गया, रिसर्च के माध्यम से पता चला कि परमाणु से भी छोटे कण होते हैं। परमाणु भी 3 मूल कणों से मिलकर बना है। जो परमाणु है, परमाणु मतलब एटम, परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं, और ये 3 मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितने कणों से मिलकर बना है? 3 कणों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये टेबल देखें आप लोग, जो सारणी बनी हुई है, इस सारणी में आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कितना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, कब की थी? प्रोटॉन की खोज कब और किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? और इनका द्रव्यमान कितना होता है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की चर्चा कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले सबसे पहले आपको बता दें कि कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन की खोज, इन दोनों में बहुत ज्यादा कनेक्शन है। तो सबसे पहले जूलियस पिल्कर ने, जूलियस पिल्कर नाम सुना होगा, जूलियस पिल्कर ने 1859 ईस्वी में बताया कि बहुत कम दाब पर विसर्जन नली में विद्युत विसर्जन करने पर कैथोड से एक अदृश्य किरण पुंज निकलता है, जो एनोड की ओर चलता है। किसकी ओर चलता है? एनोड की ओर चलता है। तो जे इसको उन्होंने कौन सा नाम दिया? कैथोड किरण दिया। जब इसका जे टॉमसन ने, कुछ लोग जे थॉमसन भी बोलते, कुछ किताबों में जे थॉमसन लिखा है, जे टॉमसन भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जे थॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि जो कैथोड किरणें हैं वो ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी है और इनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस तरीके से जे टॉमसन ने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की। और फिर मिल्कन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो स्मॉल ई बराबर -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम होता है। ये किसने बताया था? मिल्कन ने बताया था। मिल्कन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम होता है, जो कि सबसे कम होता है इस प्रकृति में पाया जाने वाला। इसको हम मूल आवेश कहते हैं। इसके बाद प्रोटॉन की बात कर लेते हैं कि प्रोटॉन की खोज कब और किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज के लिए बात करते हैं कि सबसे पहले
सबसे पहले गोल्डस्टीन ने एक विसर्जन नली में छिद्र लगी कैथोड प्लेट से छिद्र कैथोड लगी हुई विसर्जन नली में जब विद्युत विसर्जन कराया तो कैथोड के पीछे एक दीप्ति उत्पन्न हुई, मतलब चमक उत्पन्न हुई, और एक प्रकार की किरणें निकली जो कैथोड की दूसरी ओर निकल जाती थी, जिनको गोल्डस्टीन ने नाम दिया कैनाल किरणें। और उनका अध्ययन किया तो पाया कि ये धन आवेशित कणों से मिलकर बनी है, लेकिन गोल्डस्टीन इसकी विस्तृत व्याख्या नहीं कर पाए। लेकिन सन 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया और बताया कि जो कैनाल किरणें हैं जो धनावेशित कणों से मिलकर बनी है, वो धनावेशित कण कुछ और नहीं, वो प्रोटॉन है। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड को प्रोटॉन का खोजकर्ता माना गया। और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। प्रोटॉन का भी जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। फर्क इतना है कि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इतना ही, क्योंकि प्रत्येक परमाणु विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए प्रोटॉन पर प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम इतना होता है। 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो आपको बता दें कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा है। अब आते हैं न्यूट्रॉन की खोज के बाद। तो न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, किसने की? तो आपको बता दें कि जो इंग्लिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक थे, उन्होंने सन 1932 ईस्वी में बेरिलियम नामक कण पर अल्फा कणों की बमबारी का एक प्रयोग किया और पाया कि इसमें से एक प्रकार की बेधी किरणें निकलती हैं। और उन किरणों का जब उन्होंने अध्ययन किया तो पाया कि ये तो विद्युत उदासीन कणों से मिलकर बनी है और उन विद्युत उदासीन कणों को उन्होंने उसका नाम दिया न्यूट्रॉन। इस प्रकार से जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की सन 1932 ईस्वी में। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो इस संसार में तहलका मच गया, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई और यहां से मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होती है। और यहां से अब आपको परमाणु मॉडलों की ओर ले चलते हैं। अब परमाणु मॉडल किस तरीके से तैयार हुए, सबसे पहले किसने परमाणु मॉडल दिया, फिर इसके बाद किसने दिया, फिर उसके बाद किसने दिया। तो परमाणु मॉडल 3 लोगों ने मोस्टली दिया है, वैसे एक चौथा भी है जिसको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बारे में भी बताएंगे कि थॉमसन का भी परमाणु मॉडल बताएंगे, रदरफोर्ड का भी परमाणु मॉडल बताएंगे, बोर का भी परमाणु मॉडल बताएंगे और उसमें क्या क्या कमियां थी। तो उसके लिए नेक्स्ट डे कल हम आपको सारे परमाणु मॉडल के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।